नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं काला प्रेत सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सिर कटी लाशें और काला प्रेत। सिर कटी लाशें और काला प्रेत, कलाकार सुरेंद्र सुमन, कहानी प्रियदर्शी। सिर कटी लाशों का आतंक सारे भारत नगर में छाया हुआ था। शाम ढलते ही शहर में जैसे मरघट का सा सन्नाटा फैल जाता था। रात होने से पहले ही सड़कों की चहल पहल समाप्त हो जाती, दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट बंद हो जाते और भारत नगर के डरे हुए लोग संभावित खतरे से बचने के लिए अपने घरों में दुबक जाते। फिर भी कोई न कोई अभागा उस अज्ञात हत्यारे के चंगुल में फंसी जाता था। सुबह होते ही शहर के किसी न किसी इलाके में उसकी लाश पाई जाती। सिर कटी लाश। हर सुबह मिलने वाली लाश का सिलसिला कायम था। सिर कटी लाशों का वह अदृश्य और अनजाना हत्यारा सबके लिए एक रहस्य बना हुआ था। ऐसी ही एक खामोश और सहमी रात को बहादुर इंस्पेक्टर विमल अपनी गश्त पर अकेला ही उस रहस्यमय हत्यारे को भारत नगर की सुनसान सड़कों पर तलाशता घूम रहा था। न जाने कौन है वह हत्यारा, काश मैं उसे तलाश कर पाता। सड़क के एक मोड़ पर पहुंचकर वह मोटरसाइकिल से उतर गया और एक स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। कल इसी जगह पर वह लाश पाई गई थी, लेकिन अपने आप में खोए इंस्पेक्टर को यह नहीं मालूम था कि सिर कटी लाशों का हत्यारा उसके एकदम करीब था। उसे देख उसकी आंखें चमकने लगी थी। ओह शिकार, आखिर एक फंस ही गया। इससे पहले कि इंस्पेक्टर विमल को उसकी उपस्थिति का आभास हो पाता, ब्लो पाइप से जहरीला तीर निकलकर उसकी पीठ में जा धंसा। आह! अगले पल ही वह सड़क पर जा गिरा। कुछ क्षणों तक वह तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। शायद मर चुका है, चलकर बाकी का काम भी निपटा लूं। और फिर इंस्पेक्टर की लाश के करीब पहुंचकर वह उस पर झुक गया। कमीने इंसानों, मेरा प्रतिशोध तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि मैं इस शहर के एक एक आदमी का सिर नहीं काट लूंगा। इंस्पेक्टर का सिर काटकर वह मेन हॉल की तरफ बढ़ा। शुक्र है आज की रात खाली नहीं गई। उधर एसपी सिन्हा चिंतित सा अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था। लाशों का यह सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा है। पुलिस अपनी जी तोड़ कोशिशों के बाद भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। शीघ्र ही कोई न कोई उपाय करना होगा, क्योंकि हत्यारे का हौसला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर उसे जल्द ही खत्म नहीं किया गया तो वह और भी अधिक खतरनाक हो जाएगा। तभी उसके मातहत ऑफिस में आए और उन्होंने अपनी असफलता की रिपोर्ट दी, जिसे सुनकर वह झल्ला उठा। बड़े ही दुख की बात है ऑफिसर्स, उसे पकड़ना तो दूर, आज तक आप लोग यह भी पता नहीं कर पाए कि वह दरिंदा है कौन और किस लिए निर्दोष लोगों को लाशों में बदल रहा है। सर, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? पूरी कोशिशों के बाद भी उसकी परछाई तक नजर नहीं आती। लगता है जैसे वह एक छलावा है, बस आता है और सिर काटकर ले जाता है। तभी पास रखे फोन की घंटी बज उठी और फोन पर एसपी को जो सूचना मिली उसने उसे हतप्रभ कर दिया। क्या बकते हो? ओ नो, इतना दुस्साहस! मैं ठीक कह रहा हूँ सर। एसपी साहब ने अपने आप को किसी तरह संभाला और वह दुखदायी सूचना अपने मातहतों को भी दे दी। अभी अभी जीरो रोड थाने से सूचना मिली है कि वहां एक सिर कटी लाश पाई गई है और उस पर पुलिस ऑफिसर की वर्दी है। पुलिस की वर्दी? यह तो बहुत बुरा हुआ सर। बुरा हुआ नहीं, अब होगा। पुलिस अधिकारी की हत्या का मतलब है अब उसे पुलिस का भी डर नहीं है। जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो वह सारे भारत नगर को सिर कटी लाशों में बदल देगा। जाइए, उसे तलाशिए, शहर के चप्पे चप्पे पर फैल जाइए, कुछ भी कीजिए, मुझे हर हाल में वह हत्यारा चाहिए। ओके? यस सर, राइट सर। मातहतों के जाने के बाद एसपी सोच में डूब गया। इन लोगों पर अब मुझे कतई भरोसा नहीं रहा। पुलिस अधिकारी की हत्या ने इन्हें बुरी तरह भयभीत कर दिया है। अब तो शायद ये लोग अपनी ड्यूटी भी ठीक से नहीं दे पाएंगे। ऐसे हालात में कैसे पकड़ा जाएगा वह दरिंदा? अचानक किसी विचार के आते ही एसपी चौंक उठा। ओह, काला प्रेत, उसी तो मैं भूल ही गया था। उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। वह बहादुर और दुस्साहसी है। इस गुत्थी को वही सुलझा सकता है। मुझे जल्द से जल्द काला प्रेत से मिलना चाहिए। उधर राजगढ़ से लौटते समय भारत नगर की सड़कों पर से गुजरता काला प्रेत सोच रहा था, कमाल है, अभी 8 ही बजे हैं और सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। ऐसा लगता है जैसे शहर में कर्फ्यू लगा हो। सारी दुकानें बंद हैं, कहीं चहल पहल भी नहीं। उसने कारण जानने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नजर न आया। अभी वह सोच ही रहा था कि ऐसी हालत में किससे पूछे। अचानक उसे अपने मित्र इंस्पेक्टर अशोक की याद हो आई, जो इसी शहर में रहता था। उसकी याद आते ही अपने दोस्त अशोक से मिलूं,
काफ़ी समय से उसे शिकायत भी है कि मैं उससे नहीं मिला। इस तरह उसकी शिकायत भी दूर हो जाएगी और मुझे यह भी पता चल जाएगा कि शहर में यह सन्नाटा क्यों है। कुछ ही देर बाद काला प्रेत ने अपने दोस्त के घर पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक भी जब दरवाजा न खुला तो वह उसे आवाजें देने लगा। काफी आवाजें देने के बाद जब दरवाजा खुला, हद हो गई, इतनी देर में दरवाजा खोला, मैं तो लौटने वाला था। तुम्हारी आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा था। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? बताता हूँ, पहले भीतर आ जाओ। अंदर आने के बाद, क्या बात है दोस्त, तुम कुछ घबराए से लग रहे हो। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम बताओगे तभी तो जानूंगा। शहर में कोई दिखाई नहीं, किससे पूछता? क्या बात है दोस्त, यह सारा शहर वीरान क्यों पड़ा है? तुम भाग्यशाली हो काला प्रेत, जो इस समय सही सलामत मेरे घर पहुंच गए और वह तुम्हें नहीं मिला। कौन नहीं मिला दोस्त? तुम किसकी बात कर रहे हो? न जाने कौन बला है वह। हर सुबह वह भारत नगर वालों को एक सिर कटी लाश का तोहफा दे जाता है। सच काला प्रेत, जब से इंस्पेक्टर विमल की लाश मिली है हम भी पूरी तरह भयभीत हो उठे हैं। उसे कोई नहीं जानता भैया, लेकिन आज सारा शहर उससे आतंकित है। शाम होते ही लोग घरों में घुस जाते हैं। तुम्हारी आवाज़ इन्होंने पहचानी न होती तो किसी कीमत पर दरवाजा नहीं खोलते। तो यह बात है, यह सन्नाटा उस दरिंदे की वजह से है। हाँ काला प्रेत, आज मेरी रात की ड्यूटी है। मुझे उस अनजान हत्यारे को तलाशना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाड़ में गई ऐसी नौकरी। जान है तो जहान है। सुबह ही रिजाइन लिखकर एसपी को दे दूंगा। काला प्रेत अपने दोस्त को उसकी कायरता के लिए धिक्कारने लगा। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अशोक, तुम बहादुर हो, इसीलिए काला प्रेत तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारी यह कायरता भरी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। सोचो, जब एक पुलिस ऑफिसर होते हुए तुम खुद डर गए हो तो आम आदमी का क्या होगा? नहीं, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उनकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है, ड्यूटी है। लेकिन काला प्रेत, अचानक काला प्रेत के उठ खड़े होने से उसकी बात बीच में ही कट गई। मैं चलता हूँ। कहाँ चले भैया? एसपी सिन्हा के पास। मुझे इसी समय उनसे मिलना होगा। जैसे ही काला प्रेत दरवाजे की ओर बढ़ा, अशोक की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। सुबह चले जाना भैया। नहीं, सुबह तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं नहीं चाहता कि अब कोई और अभागा सिरकटी लाश में बदले। अपने दोस्त काला प्रेत की साहसपूर्ण बातें सुनकर इंस्पेक्टर अशोक सोच में पड़ गया। तुम ठीक कहते हो काला प्रेत, मैं सचमुच कमजोर पड़ गया था। मुझे गश्त पर जाना चाहिए। क्या पता मेरे जाने से किसी का जीवन बच जाए। और अगले पल इंस्पेक्टर अशोक काला प्रेत के पीछे लपक पड़ा। तुम? मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था काला प्रेत, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे कायर बनने से बचा लिया है, अपने फर्ज से गद्दारी करने से बचा लिया है। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ दोस्त। उन्हें जाता देख इंस्पेक्टर अशोक की बीवी मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे ईश्वर, मेरे सुहाग और उनके दोस्त की रक्षा करना। एक जगह पहुंचकर इंस्पेक्टर अशोक ने उसे मोटरसाइकिल रोकने को कहा। बस दोस्त, मुझे यहीं उतार दो, मेरी ड्यूटी इसी इलाके में है। लेकिन मुझे और शर्मिंदा मत करो काला प्रेत, तुम एसपी साहब से मिलकर आओ। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। मेरे साथ कई सिपाहियों की ड्यूटी है, वे आते ही होंगे। मेरे साथ मेरा यह सर्विस रिवॉल्वर भी है, इसके रहते मुझे कोई भय नहीं। इंस्पेक्टर अशोक की दृढ़तापूर्ण बातें सुनकर काला प्रेत के होठों पर प्यार भरी मुस्कान उभर आई। फिर वह उसे वहीं छोड़कर एसपी से मिलने के लिए चल पड़ा। तुम्हें अकेला छोड़ने का मन तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी है। मेरा एसपी सिन्हा से मिलना बहुत जरूरी है। घंटे की आवाज़ सुनकर जैसे ही एसपी सिन्हा ने द्वार खोला, वे आश्चर्यचकित रह गए। अरे काला प्रेत, तुम? खूब आए मित्र, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। और मैं हाजिर हो गया। भीतर पहुंचकर एसपी ने सारी बातें काला प्रेत को समझा दी। ओह, तो यह बात है। हाँ मित्र, मैंने अपने हर ऑफिसर को उसे तलाशने के लिए कहा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही मैं फोर्स के साथ गया था। सारे शहर में मुझे पुलिस का एक भी सिपाही नहीं दिखाई दिया। क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। एसपी की बात सुनकर काला प्रेत अचानक उठ खड़ा हुआ। तो इसका मतलब है अशोक के पास कोई सिपाही नहीं पहुंचेगा, वह अकेला होगा। उसे इस तरह जाते देख, क्या हुआ? मैं आपसे फिर मिलूंगा सिन्हा साहब। और अगले पल वह बाहर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की ओर लपक पड़ा। पता नहीं काला प्रेत को क्या हो गया। और अगले ही पल काला प्रेत की मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। मुझे जल्द से जल्द अशोक के पास पहुंचना चाहिए, उसका जीवन खतरे में है। इस समय काला प्रेत अपनी विशेष पोशाक में था। सचमुच अशोक का जीवन खतरे में था। आज भी एक मिल ही गया।
कुछ क्षणों बाद नकाबपोश इंस्पेक्टर अशोक को सिरकटी लाश में बदलने के बाद चलूं, इसे भी इसकी सही जगह पर पहुंचा दूं। फिर वह मेन हॉल में बनी सीढ़ियों में उतर गया। उधर एक झोपड़ी नुमा दुकान के पास आकर काला प्रेत ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। यहाँ भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं उसे, न जाने उसकी गश्त कहाँ तक है। उसी समय शहर के 3 छटे हुए बदमाश जो कभी काला प्रेत की वजह से जेल की हवा खा चुके थे और काला प्रेत को अपना नंबर 1 दुश्मन समझते थे, झोपड़ी नुमा दुकान के सामने वाले मकान की खिड़की से काला प्रेत को देखकर चौंक उठे। अरे, यह तो शायद काला प्रेत है। शायद नहीं, यह काला प्रेत ही है। मैं इसकी शक्ल कभी नहीं भूल सकता। मौका अच्छा है दोस्तों, इस समय यह अकेला है। हम लोग कोशिश करें तो इस पर काबू पा सकते हैं। पागल हुए हो क्या? काला प्रेत इतनी आसानी से काबू में आ जाएगा? फिर उस सिरकटी लाशों वाले शैतान का भी तो खतरा है। उससे सामना हो गया तो क्या होगा? रॉबर्ट ठीक कह रहा है शंकर। धंधा चौपट होने के बाद भी हम में से सिरकटी लाश बनने का किसी का इरादा नहीं होना चाहिए। तुम दोनों बेवकूफ़ हो। घर के सामने की ही तो बात है। कोई खतरा देखते ही हमें वापस कमरे में आने में कितनी देर लगेगी? देखो दोस्तों, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। चूक गए तो यह फिर कभी हाथ नहीं आएगा। हम इसे मारकर इसकी लाश यहाँ छोड़ देंगे और सिर काटकर कहीं दबा देंगे। पुलिस का भी झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस का शक सिर काटने वाले बदमाश की ओर ही जाएगा। गुड आइडिया। सचमुच, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। काला प्रेत मर भी जाएगा और हम पर आंच भी नहीं आएगी। उधर कहाँ तलाशूं अशोक को? अगर उसे कुछ हो गया तो भाभी को क्या जवाब दूंगा? तभी अपने पीछे हल्की सी आहट सुनकर काला प्रेत तेजी से पलटा। पकड़ लो, बच कर न जाने पाए। ओह, तो तुम लोग हो सिरकटी लाशों के जिम्मेदार। और इससे पहले कि वे बदमाश उस पर आक्रमण कर पाते, उफ, पलक झपकते ही मर गया। आह! शीघ्र ही भयभीत हो बदमाशों ने भागना चाहा, लेकिन जाते कहाँ हो बदमाश? बाप रे, आज खैर नहीं। अब बोलो, जिंदगी चाहते हो या मौत? नहीं नहीं काला प्रेत, हमें मत मारो। हमारा सिरकटी लाशों से कोई संबंध नहीं। हमें छोड़ दो काला प्रेत, हमें जाने दो। तुम भी यहाँ से चले जाओ। अगर सिर काटने वाला आ गया तो? तभी दूर से आते किसी वाहन की आवाज में उसका स्वर डूबकर रह गया। चौंक कर काला प्रेत ने वाहन की ओर देखा। ओह, यह तो पुलिस की जीप लगती है। अगले पल जीप एकदम उनके पास आकर रुक गई। उसमें एसपी सिन्हा कई सिपाहियों के साथ बैठे थे। काला प्रेत को देख वे जीप से नीचे उतर आए। तुम एकाएक क्यों चले आए थे काला प्रेत? और ये कौन है? क्या सिरकटी लाशों के आतंक में इन्हीं का हाथ है? नहीं, ये वे नहीं। मेरे ख्याल से ये साधारण गुंडे हैं और मुझे अकेला देखकर ही अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाकर मुझ पर हमला करने आए थे। आप इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाइए एसपी साहब, मैं उस शैतान को ढूंढता हूँ। नहीं काला प्रेत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे एकाएक चले जाने से मैं घबरा गया था। चलो जीप में बैठो। लेकिन काला प्रेत ने इनकार कर दिया। नहीं, आप शायद भूल गए हैं सिन्हा साहब, काला प्रेत ना तो डरपोक है और ना ही कायर। वह जो काम करता है अकेले ही करता है। लेकिन काला प्रेत, आप मेरी चिंता ना करें सिन्हा साहब, मेरे अकेले रहने का कारण और है। सिरकटी लाशों का जो भी जिम्मेदार है वह बेहद चालाक और काइया है। इतने आदमी देखकर सामने नहीं आएगा, जबकि मुझे अकेला पाकर वह मुझ पर भी हमला करने की कोशिश करेगा और उसकी वही कोशिश आखिरी होगी। तुम्हारा अनुमान सही है काला प्रेत, लेकिन यह बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि वह क्या है कोई नहीं जानता। एक आदमी भी हो सकता है, कई आदमियों का गैंग भी हो सकता है। बेफिक्र होकर जाइए एसपी साहब, वह जो भी हो बहुत जल्द मैं उसको आपके हवाले कर दूंगा। यह आपसे मेरा वायदा है। ओके काला प्रेत, ईश्वर तुम्हें सफल करे। एसपी की जीप ओझल होते ही चलूं, उस हत्यारे से पहले अपने दोस्त को तलाश करूं। फिर वह जीप के विपरीत जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। इस सड़क पर और देख लूं, शायद अशोक इधर ही हो। सड़क पर काफी आगे जाने के बाद अचानक काला प्रेत चौंक पड़ा। उफ, यह तो किसी की लाश है। ओह, सिरकटी लाश। फिर वह तेजी से लाश के करीब पहुंच गया। हे भगवान, यह तो मेरे दोस्त अशोक की लाश है। उफ, अशोक की लाश देखकर काला प्रेत हतप्रभ रह गया। फिर वह बेहद उदास हो उठा। इसकी मौत का कारण मैं हूँ, न मैं इसे धिक्कारता न यह। ओह, अब भाभी को क्या जवाब दूंगा? लेकिन दूसरे पल काला प्रेत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुझे बचा ना सका, इसका मुझे दुख है अशोक, लेकिन मैं तेरी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, वह जिसने तुझे मौत की नींद सुलाया है, कोई भी हो, उसे आज ढूंढ कर ही रहूंगा। तेरा कातिल बच नहीं सकेगा।
मैं उसे ऐसी मौत दूंगा जिसे सुनकर अपराध जगत कांप उठेगा। इधर काला प्रेत दुख और गुस्से में डूबा हुआ था, उधर वह भयानक चेहरे वाला उसका निशाना ले चुका था। अपनी खैर मनाओ बेटा। चला है मुझे पकड़ने, पहले खुद तो बच ले। फिर इससे पहले कि उसके ब्लो पाइप से निकला तीर काला प्रेत की गर्दन में धंस जाता, काला प्रेत ने हल्की सी आहट पाते ही अशोक की लाश को अपने सामने कर दिया और ब्लो पाइप से निकला तीर अशोक की लाश में जा धंसा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।